भाई फिलहाल हम गजेंद्र फोगाट जी के ऑफिस में हैं और एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सब ने मालूम है पिछले कई दिनों से वायरल मुद्दा है जीडी कोयनी का, जिसमें गजेंद्र फोगाट के बेटे के साथ और काफी पेरेंट्स के जो भी और जितने बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनका झगड़ा है आमने सामने। काफी दिनों से ये मुद्दा वायरल है सोशल मीडिया पे, हर आदमी मेरे ख्याल से जाना है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पेरेंट्स सामने आए थे और उन्होंने काफी सारे एलिगेशन सीधा लगाए हैं गजेंद्र फोगाट के ऊपर कि वो फैसला नहीं होने दे रहा। इसी संज्ञान में हमारे सामने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ये वो पंचायत के सदस्य हैं, दैया साहब हैं ये, तो ये भी कुछ कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं और हम डायरेक्ट वो बातें भी बता देंगे जो वहाँ बातें हुई थी। तो जी जितने भी यहाँ पे चैनल वाले आए हैं मेरे भाई, सब की तरफ से राम राम है जी। राम राम जी। दैया खाप के जो है ना सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से और दैया खाप के प्रधान की तरफ से भी राम राम। मैं आपको इसके बारे में संज्ञान देना चाहूँगा कि भी हमारा जो है ना 24 का गांव है बरौना और रौना, और ये परंपरा है कि 24 में जो पंचायत होती है तो दैया खाप का 40 तब इकट्ठा होता है जब 24 के अध्यक्ष जो है ना हमें इन्वाइट करते हैं। अगर वहाँ ऐसा नहीं होता तो फिर जो ना वहाँ के सोशल जो हमारे जो पंचायती तौर पर जैसे भाई जी हैं ये हमारे सोशल देखते हैं, चौगामे को देखते हैं, भाई देखता है, आठगामे को देखता है, तो ये लोग वहाँ पंचायत का जो ना दायित्व निभाते हैं और हमारे से शेयर करते रहते हैं कि भाई अब ये हुआ, अब ये हुआ है। क्यों भविष्य में अगर कोई बड़ी पंचायत करनी पड़ती है तो ये लोग फिर उसके बारे में बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा भाई, ये जो प्रधान जी बोलने लग रहे हैं सुरेंद्र दैया खाप के प्रधान है। एक सीधी सी बात मैं अपनी साइड से पूछ लेता हूँ इन सब मेरे सभी भाइयों की तरफ से। जी जी जी। मान लो कोई भी पंचायत होती है, हाँ जी, और उसमें कोई भी फैसला होता है जी, तो अगर उसका उल्लंघन होता है तो पंचायत किस तरह एक्शन लेती है, प्लीज एक बार समझाना। मैं बताऊंगा। जैसे वही बात वहीं लेके जा रहा था आपको, जिससे पहले भी वहाँ फैसला दोनों तरफ से पूछ के किया गया था। ये गजेंद्र जी से जो ना एफिडेविट लिया गया था कि भाई आप पंचायत की बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो इन्होंने जो इस पर दस्तखत करके दे दिया था और उसके बाद फैसला हुआ था कि इस केसों को सुलझा लेंगे। और ये बात कि मीडिया में माफ़ी मांगना, ये करना, वो करना, इस तरह की गलत बात पंचायतें नहीं करवाती। कभी भी पंचायत जो है ना ये कभी नहीं कहेगी कि आप जो मीडिया में जाके माफ़ी मांगे। पंचायत में सॉरी फील करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, गलती है तो, अगर गलती नहीं है तो कुछ बातों को जो इग्नोर करके भी पंचायत फैसला करती है कि ताकि दोबारा भविष्य में इस इशू को ना उठाया जाए। वह बहुत बढ़िया माहौल में ये दोनों पंचायतें हुई थी और हमने भी मान लिया था कि ऑलमोस्ट ये मामला क्लोज हो चुका है। प्रधान जी ये पंचायत वैसे बुलाई किसने थी, आज ये चीज क्लियर करो। देखो पंचायत जो ना इन लोगों ने ही दोनों तरफ से इकट्ठे होकर बरौना में बुलाई थी, क्योंकि हमारा भी एक लड़का जो ना बरौना में, हमारा भी वहाँ एक लड़का जो ना इसमें इन्वॉल्व था झगड़े में। और ये मुझे मैं एक बात पूछना चाहूँगा पब्लिक से भी और दोनों पार्टियों से भी, किस स्कूल में बच्चों के झगड़े नहीं तो किस कॉलेज में नहीं होते? क्या कभी इतना लंबा इशू चला है क्या? सर हम भी ये जानना चाहते हैं। हाँ, क्या ये हमारी पंचायत के बस के बाहर की बात है? नहीं, बिल्कुल बस के बाहर की बात नहीं है। इसमें जो ना कोर्ट ट्रायल चल चुकी है, क्योंकि मंशा नहीं थी कि फैसला किया जाए। अगर मंशा होती तो दोनों पंचायतों ने ऑलमोस्ट जो ना दोनों से सॉरी फील करवा के इसको क्लोज करने के लिए बोल दिया था। जब पंचायत की बात को कोई इग्नोर करता है फिर पंचायत ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। अगर किसी की इच्छा कोर्ट में जाना तो जाए, पर इसमें कोई राजनीतिक मामला है, क्योंकि फोगाट जी के पद पे हैं। हमने ऐसी बात नहीं है कि फोगाट को ना क्या होगा, पंचायत ने तो उनको भी लताड़ा किसी बात पे कि भाई अगर आप गलती में हो तो आप गलती स्वीकार करें। तो इसीलिए उन्होंने एफिडेविट भी दिया कि जी मैं अगर आप कहते हो तो मैं पंचायत को एफिडेविट देता हूँ, मेरी तरफ से पंचायत सरोपीर है। और फिर सरोपीर होने के बाद भी अगर आदमी नहीं मानता तो फिर इसमें तो अच्छी बात नहीं है। कौन नहीं माना? वो लोग नहीं मान रहे इस बात के लिए, ट्रायल के लिए चले गए, उसमें नोटिस भी हो चुके हैं। दैया साहब इसमें आप ये बताओ, गजेंद्र फोगाट जी नहीं मान रहे या जो दूसरे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं उनके? मैंने अभी आपको बताया गजेंद्र ने हमारे को एफिडेविट दे रखा है। अगर वो ना मानते तो ये रजिस्टर्ड एफिडेविट टाइप हुआ, उसके सिग्नेचर हैं, सब पत्थर है एक तरह से। ये फिर कैसे कह दूंगे कि उन्होंने नहीं माना? उन्होंने एक सीधा एलिगेशन और लगा दिया साहब जी। उन्होंने बोला कि भाई पंचायतों में तो फैसला हो जाता है आपके सामने, वहाँ हर चीज डन हो जाती है, भाई ठीक है ऐसे करेंगे और दोनों पार्टियां ये चीजें मानेंगी। उसके बाद में जो गजेंद्र भाई है वो ये कहता है कि वो मेरा पर्सनल ईगो हार्ट हुआ है, वो सामने आके हमें मेरे से माफी मांगे और खुद को गलत बताएं कि हम गलत थे, कोई पिटाई नहीं हुई। नहीं, किसी को भी गलत बताने की बात नहीं हुई थी, ठीक है। वो जो उन्होंने 4 एलिगेशन ऐसे थोड़े आगे बोलोगी
कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि किसी को भी हम गलत बतावा। उसमें सिर्फ 4 बातों की बात हुई थी कि भाई आप ये 4 बातें क्लियर करो। आप उस पंचायत में सनी भाई थे? मैं पहली पंचायत जो रोना हुई थी वहां से लेकर और जो आखिरी पंचायत यहाँ पे हुई थी मैं सब में था। कोई भी ऐसी पंचायत नहीं जिसमें मैं ना हूँ। आयोजक रहे हैं पंचायत के, ठीक है। वहाँ रोना। और पंचायत ने हमारे ही थ्रू टाइम लिया था सबसे पहले गजेंद्र जी से मिलने के लिए। तो उसमें ये बातें हुई थी कि एक तो आप ये क्लियर करोगे कि जो आपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बार बार ये बोल रखा है कि गजेंद्र फोगाट ने 307 लगवा रखे हमारे बच्चों पे। तो एक तो इसकी जवाबदेही मांगी गई थी उनसे। एक उन्होंने बोला था कि इसमें मतलब लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, लड़कियों पर भी FIR करवाई गई है। एक ये बात इनसे उनसे इनका स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आप इसका स्पष्टीकरण दोगे। तीसरी बात उसमें ये थी कि जो अपना जो बच्चों की पिटाई की है गजेंद्र फोगाट ने, उसका आप स्पष्टीकरण दोगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन पर ये मांगा गया था कि आप इनका स्पष्टीकरण दोगे, और मेरे ख्याल से ये स्पष्टीकरण देना बनता भी है उनका। इन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया था कि भाई मैं अपना केस विड्रॉ कर रहा हूँ अपनी तरफ से। उन्होंने बाद में फिर ये कर दिया कि भाई हम ना तो जो उन्होंने शायद हाई कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है कि वो ना तो हम उसको कैंसिल करेंगे और ना हम इन चीज़ों का कोई स्पष्टीकरण देंगे, आप अपना एफिडेविट दो। तो यानी पंचायत की तरफ से ये नहीं मुकरे, वो मुकरे। परिवार की तरफ से आरोप जो लगाए जा रहे हैं गजेंद्र जी के ऊपर कि उन्होंने पंचायत की बात को दरकिनार किया, पंचायत की बात जो हुई थी वो उन्होंने मानी नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है सर, सुनो, ये तो है एफिडेविट जो गजेंद्र जी ने दे दिया। ठीक है। तो यानी अगर इन्होंने ये एफिडेविट दे दिया तो इन्होंने तो पंचायत की बात को दरकिनार नहीं किया। अब 4 चीजों का स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया ये था। एफिडेविट कब किस तारीख को दिया गया? ये उसी दिन का है जिस दिन लास्ट पंचायत हुई थी, 27 तारीख को। सनी भाई, उसके बाद तो एक दिन फिर वो सोशल मीडिया के सामने आए थे, बल्कि मेरे ही चैनल पे उन्होंने बाइट दी थी कि नहीं, वो पहले आए हैं। अच्छा, वो आए हैं जब दूसरी पंचायत, मतलब पहले तो रोना हुई, उसके बाद पंचायत जो रोना की थी वो यहाँ पे आई। उन्होंने क्योंकि वहाँ पर रोना पर पंचायत ने ये बोला था कि भाई हमने आपका पक्ष सुन लिया है और अब हम गजेंद्र फोगाट का पक्ष सुनेंगे। दूसरी बार वो यहाँ पे आए थे। तीसरी बार शीला बाईपास पे पंचायत हुई थी, तो उसके बाद वो आए थे और उसके बाद फिर पंचायत हुई थी फाइनली, जिसमें ये तो फिर अब वो जो बोल रहे हैं कि और भाई, सुनो एक चीज, उस पंचायत में भी ये हुआ था कि कोई भी पक्ष सोशल मीडिया के सामने नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पहले तो कौन वो आया? उल्लंघन भी उन्होंने ही किया। ऐसा नहीं है सर। बोलिए। आपकी साइड से भी एक पहलवान भाई आया था उस दिन पंचायत में, जो बाद में लाइव आए थे, आप याद करो थोड़ा सा। सुरेंद्र पहलवान वहीं पे लाइव आए थे पंचायत के अंदर ही, क्योंकि ये हुआ था कि पंचायत जैसे ही खत्म हुई थी मीडिया को बुलाया गया था। ठीक है। अगले दिन, उससे अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन नहीं, वहीं पे आए थे सर। उस जिसमें बिट्टू भी है पेरेंट्स से, और उन पेरेंट्सों से सवाल भी कर रहे हैं। आप शायद सुरेंद्र पहलवान की जो लाइव है उसको देखिए। अच्छा, एक बात बताओ सनी भाई, अब वो पेरेंट्स बोल रहे हैं जब हमने अपने बच्चों की जमानत ही करवानी पड़ गई, तो फैसला किस बात का? सर एक चीज़ है कि अगर केस हो गया, मान लो भाई किसी भी FIR पे या और कुछ पे, तो मतलब अगर जमानत होगी, क्योंकि उसकी जमानत तो बनेगी जो भी है, तो क्या उसके बाद तो करवानी पड़ेगी। तो उसके बाद क्योंकि केस तो चलता रहेगा, तो या तो वो ये चाह रहे हों कि वो केस ही चलता रहे, कि उन्होंने फैसला करना ही नहीं है फिर। अच्छा, एक बात बताओ, लगभग आपके साइड के ही बच्चे हैं, वो आपसे उनकी सारा की मेरे ख्याल बोलचाल भी हो रही है, प्रधान जी आपसे मिले हो ना उनसे भी? मैं बताता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं आप डायरेक्ट ये मैं एक पेरेंट्स छोटी सी बात में जो ना दोनों तरफ से कर दो। पहली बात तो जो ना बच्चे भी और गजेंद्र भी सब पंचायती हैं हमारे, सभी बच्चे भी गजेंद्र की साइड से बच्चे हमारे हैं और उधर से भी हमारे हैं। ये साइड नहीं होती पंचायतियों की कोई, प्लीज़ एक मिनट, ये पंचायतियों की कोई साइड नहीं होती। पंचायती सामाजिक काम के लिए सबके लिए बराबर होते हैं। और अब मैं फिर कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से उनको भी और गजेंद्र को भी, क्योंकि गजेंद्र के पास भी ये बात जाए और उनके पास भी है। अगर फिर भी कोई बात पंचायती तौर पे उनको ये लगता है कि भाई हम नहीं सुलझा पाए, तो वो एक चिट्ठी जो है ना दोनों पक्ष भी दे सकते हैं दही खाप को, और दोबारा से हम पंचायत करके इसमें रिव्यू ले आ सकते हैं। रही बात जमानत करवाने की, अगर ऑफेंस लगा तो जमानत करवानी पड़ती है, ये तो कानूनी प्रक्रिया हमारे विधान में है, इसको हम नहीं बदल सकते। दूसरी बात, उसके बाद भी बहुत कुछ है। हमें 302 के मुकदमों में, चाहे वो कंसाड़ा के थे, चाहे झरोट के थे, उसमें तो बहुत सारे मामले
सज़ा तक हो गई थी, उसके बाद हमने 311 की कार्रवाई करके सज़ा तक माफ़ करवाई है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि समाज अगर लगेगा तो इसको बिल्कुल क्लोज कर देगा। सर वो फिर जब उनका वो खत्म हो जाएगा टाइम पीरियड स्कूल का, उनके एग्जाम टाइम खत्म, मैं वही जा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन किया, मैं वही जा रहा हूँ। अगर अभी भी किसी को यूँ लगता है, चाहे वो फोगाट की तरफ से है, चाहे जो बच्चे जो इसमें सफ़र कर रहे हैं उनकी तरफ से है, तो मैंने कहा है कि पंचायत में एक वो फिर हमारे से जो ना लेटर भेज सकते हैं कि आप इसमें दोबारा देखें। पर ईगो मान के ना, पंचायत में तो झुक के आना पड़ता है, पंचायती झुक के ही फैसला करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर उसमें पंचायत में कहीं भी जो है ना फोगाट का मिला तो फोगाट को बोलेगी पंचायत, और उनका कोई मामला मिला तो उनको बोलेगी। पंचायत पक्ष लेके कोई फैसला नहीं करेगी। वहाँ भी ऐसी बातें हुई थी, दोनों तरफ से पहले पूछ लिया गया था कि पंचायत में आप मानोगे कि नहीं मानोगे। वो एक तरह की हमारी लोअर कोर्ट है, 24 का गाँव पड़ता है वो, वहाँ 24 के लोग ही 24 के ही सामाजिक पंचायत इकट्ठे हुए थे। पर मैं उससे टच था, एक मिनट की जो ना लाइव मेरे पास भेज रहे थे वो, और मैंने उनको कहा था कि अगर ये निमट जाए तो देन बेटर, और फिर भी अगर कोई बात रहती है दैया खाप 40 जो ना इस पर दोनों तरफ से ले सकता है, क्योंकि फोगाट भी बहुत दूर से नहीं है, मेरे अपने रोहतक के सारी खापों से जुड़ते हैं, तो वहाँ भी मेरे खापों के लोग जो है ना इस बात के लिए तैयार है कि इनको बैठ के निपटा देंगे। सर ज़्यादा लंबी बात होगी, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जी जी जी। एलिगेशन पे एलिगेशन लग रहे हैं। हाँ। सीधी सी बात तो यह है, वो डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, ये है पावर का फायदा उठ रहा है, बड़े लोग हैं, पैसा है। सर उन्होंने आज डायरेक्ट एक बात बोली है, जब भाई कोर्ट में ही चला गया, पंचायतों से बात बाहर हो गई है, अब हम कोर्ट में लड़ेंगे तो रोड़ा खत्म करो ना। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, कोर्ट में भी फैसले हुए, मैंने पहले भी कहा है, ऐसी बात नहीं कोर्ट में जाने के बाद हम फैसला नहीं करवाते। हम दोनों मुद्दों को देख के जो ना उस मामले को बहुत क्लोज से लेते हैं कि भाई ये निमट जाए। अगर दवेश बधाएंगे तो पंचायत का है कि भाई, पंचायत तो इस चीज़ की है कि हम, रही बात उन्होंने अगर कोर्ट में जाना तो फिर पंचायत का कोई महत्व नहीं। अंतिम जो है ये क्वेश्चन भी है, और आपकी तरफ से हमारा सुझाव, आपका सुझाव हम लेना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया। मैं अपने पूरे मीडिया के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, पंचायती फैसले हमेशा भाईचारा कायम करते हैं। कोर्ट में जो ना फैसले होते हैं वो फैसले बजाएंगे, भाईचारे बजाएंगे, इन दोनों पक्षों को देखना है। एक बार फिर अगर एक ट्राई और करी जावे तो मैं उसमें बहुत की बार मैं पर्सनली जो है ना उस बात को देखूंगा, और 100% निर्णायक बात होगी वो। सर एक बार मैं कहना चाहूँगा ये सारे मीडिया वाले साथियों की साइड से, क्या हम इसमें इन्वॉल्व होके इस टाइम एक पंचायत और बिठाई जावे जिसमें टोटल मेरे भाई हो? तब ऐसा मैं भी वो क्या बताता हूँ, अगर दोनों तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है पंचायत के लिए, रिक्वेस्ट आती है खाप अध्यक्ष के पास, किसी के पास, मैं नहीं कहूँगा वो रोहतक के भी अध्यक्षों के पास आ सकती है, दैया खाप के भी आ सकती है। अगर कोई इस मामले में वो इश्यू को लेके आना चाहेगा तो खाप पे उसके लिए तैयार हैं, और नदर तो फिर कोर्ट में मामला चलाया गया।